नमस्कार। पत्र लेखन के भाग 1 में हमने जो है अनौपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ा था। पत्र लेखन भाग 2 में हम औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। अनौपचारिक पत्र जो हैं वो उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा कोई आत्मीय संबंध नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे कि हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना तथा तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत हमें मैसेज या इंफॉर्मेशन ही ज़्यादातर लिखते हैं। इन पत्रों में ज़्यादातर प्रार्थना का भाव छिपा रहता है, यानी कि ज़्यादातर ये लेटर्स जो होते हैं, फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, वो उनमें रिक्वेस्ट का भावना ही ज़्यादातर छिपी हुई होती है। औपचारिक पत्र मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र और सूचना जानकारी देने हेतु पत्र। औपचारिक पत्र को किस तरह से प्रभावशाली बनाए या किस तरह से उसे लिखे, इसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले पत्र का जो लेख है वो सुंदर, शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, यानी पत्र की हैंडराइटिंग जो है वो सुंदर होनी चाहिए, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, शब्दों की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए और वह स्पष्ट होना चाहिए। पत्र की भाषा जो है वो सरल और वाक्य छोटे होने चाहिए। जो लैंग्वेज आप पत्र लिख रहे हैं उसकी लैंग्वेज जो है वो इजी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और वाक्य जो है वो छोटे होने चाहिए। विषय की दोहराई कभी ना हो, जो सब्जेक्ट है उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। पत्र लेखन में शिष्टता बनी रहनी चाहिए, यानी जिन शब्दों का प्रयोग आप पत्र लेखन में कर रहे हैं वो शिष्टतापूर्वक होने चाहिए। पत्र लेखन में एक ही बात को आप बार बार नहीं दोहरा सकते हैं। जब भी आप पत्र लिखें तो उसमें एक ही बात की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। प्रारूप के अनुसार पत्र लेखन होना चाहिए। जो फॉर्मेट है उस लेटर का, उसके अनुसार ही आप उसमें पत्र लेखन करना चाहिए। फॉर्मेट के अनुसार ही पत्र को लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र के अंग। औपचारिक पत्र के कुछ अंग होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का नाम और पता सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाना चाहिए, यानी कि औपचारिक पत्रों में पत्र पाने वाले का नाम, पदनाम लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ऊपर लिखा होना चाहिए। पत्र भेजने की तिथि, डेट लिखी जानी चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड में होगी। पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसका नाम और पता। विषय, पत्रों में विषय लिखना आवश्यक होता है। औपचारिक पत्रों में विषय या सब्जेक्ट लिखना आवश्यक होता है। अनौपचारिक पत्रों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। संबोधन, औपचारिक पत्रों में पत्र जिसे लिखा गया है उसका नाम और पता जो होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद संबोधन लिखा जाता है, जैसे आदरणीय, आदरणीय, माननीय या माननीय आदि। मुख्य विषय, मुख्य विषय इसके अंतर्गत जो है पत्र का मुख्य विषय लिखा जाना चाहिए कि ये आप लेटर जो है किस बारे में लिख रहे हैं। पत्र की समाप्ति, पत्र की समाप्ति अंत में बाईं ओर लिखी जानी चाहिए। जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसका एंड करते हैं तो हमेशा उसकी समाप्ति में धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्रों में प्रार्थी, भवदीय, निवेदक आदि शब्द लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत जब भी आप हस्ताक्षर करें तो हस्ताक्षर करते वक्त उन पत्रों में आपका पूरा नाम लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे पत्र का, औपचारिक पत्र का एक प्रारूप दिया गया है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, उसके बाद उधर का नाम, उस स्कूल का नाम और एड्रेस, विषय यानी सब्जेक्ट किस बारे में आप लिख रहे हैं, संबोधन, मुख्य विषय यानी कि उसके लेटर का मेन जो विषय है, किस बारे में आपने पत्र लिखा है वो, धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी, भेजने वाले का नाम और पता।
इस प्रेजेंटेशन के अंत में मैंने एक लेटर का, फॉर्मल लेटर का जो है वो एक उदाहरण दिया है। यह लेटर जो है, ये फॉर्मल लेटर जो है, औपचारिक पत्र जो है, वो मैंने स्कूल की प्रिंसिपल को लिखा है, प्रधानाचार्य को लिखा है, जिसमें कि मैं उनसे स्थानांतरण के लिए प्रमाण पत्र के लिए मांग रही हूँ, उनके इसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। सबसे ऊपर सेवा में, उसके बाद जो है पाने वाले का नाम, श्रीमतान प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम और पता और एड्रेस जो उसका है, उसके बाद विषय यानी सब्जेक्ट में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है, मैं आपके विद्यालय की 7वीं ब कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं तथा उनका स्थानांतरण मेरठ हो गया है। विवश होकर मुझे आपका विद्यालय छोड़ना पड़ रहा है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। मैंने विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जैसे संगीत, नाटक, कविता तथा अन्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया था एवं अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। कृपया प्रमाण पत्र में इनका उल्लेख भी करने की कृपा करें। भवदीय यानी पत्र की समाप्ति के बाद भवदीय, आपका आज्ञाकारी छात्र, जो आपका नाम है वो, अनुक्रमांक, आपका रोल नंबर, कक्षा और दिनांक। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको औपचारिक पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।